क्या आप जानते हैं कि जब आप सोते हैं तब असल में आप कहां होते हैं? क्या नींद केवल शरीर का आराम करना है या यह किसी गहरे रहस्य से भरी एक रहस्यमयी यात्रा है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि सपने कभी कभी भविष्य की झलक देते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी आत्मा नींद के दौरान किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर जाती है? आज हम नींद के उस अनोखे रहस्य को खोलेंगे जो विज्ञान, आध्यात्म और ब्रह्मांड के गहरे राजों से जुड़ा हुआ है। एक ऐसी यात्रा जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब हम सोते हैं तब हमारा शरीर निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग और आत्मा कहां जाते हैं? नींद के दौरान हमारा अवचेतन मन जागृत रहता है और कई बार हम सपनों में ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जहां हमने कभी कदम भी नहीं रखा होता। विज्ञान कहता है कि नींद के दौरान हमारा मस्तिष्क REM रैपिड आई मूवमेंट और NREM नॉन रैपिड आई मूवमेंट चरणों में प्रवेश करता है, लेकिन आध्यात्म कहता है कि यह समय आत्मा की मुक्त अवस्था का होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गहरी नींद में आत्मा ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से मिलती है, जहां यह अगले दिन के लिए नई ऊर्जा ग्रहण करती है। क्या सपने किसी और दुनिया की झलक हैं? कई वैज्ञानिकों का मानना है कि सपने हमारे अवचेतन मन की कल्पनाएं मात्र हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो बाद में सच हो गया? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई सपना इतना वास्तविक था कि वह एक अलग दुनिया की तरह लगा? महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों में कहा है कि ध्यान और नींद के गहरे स्तर पर जाने से इंसान अपने पिछले जन्मों को देख सकता है। क्या हमारे सपने सिर्फ यादों का खेल है या फिर यह आत्मा की किसी और लोक में यात्रा का प्रमाण है? प्राचीन ऋषियों का मानना था कि जब हम सोते हैं तो आत्मा सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर जाती है। कई साधक ध्यान की गहरी अवस्था में जाकर नींद के दौरान एस्ट्रल ट्रैवल, एस्ट्रल प्रोजेक्शन का अनुभव करते हैं, जहां वे अपने भौतिक शरीर को छोड़कर एक नई यात्रा पर निकल पड़ते हैं। क्या यह संभव है कि हमारी आत्मा नींद के दौरान किसी और ग्रह, किसी अन्य आयाम, डायमेंशन या किसी दूसरी ऊर्जा दुनिया में चली जाती है? नासा के वैज्ञानिकों ने भी यह माना है कि नींद के दौरान हमारा अवचेतन मन ब्रह्मांड की गहराइयों से जुड़ता है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हमारा दिमाग थीटा, थीटा और डेल्टा, डेल्टा तरंगों में चला जाता है। यह वही अवस्था होती है जब आध्यात्मिक साधक ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ते हैं और गहरे समाधि में जाते हैं। क्या यह संभव है कि जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर पृथ्वी पर रहता है, लेकिन हमारी चेतना ब्रह्मांड के किसी और स्तर पर चली जाती है? क्या आपने कभी सोते हुए महसूस किया है कि आप उड़ रहे हैं या कहीं दूर किसी अजीब लेकिन सुंदर जगह पर हैं? क्या यह केवल सपना था या फिर आपकी आत्मा सच में ब्रह्मांड की यात्रा पर थी? जब तुम गहरी नींद में होते हो तो वास्तव में क्या होता है? क्या यह केवल शरीर का विश्राम है या फिर आत्मा किसी और यात्रा पर निकल पड़ती है? क्या नींद केवल शरीर की थकान मिटाने का माध्यम है या यह आत्मा को भौतिक दुनिया की सीमाओं से मुक्त करने का एक द्वार है? अगर नींद केवल शरीर का विश्राम होती तो हर व्यक्ति के लिए इसका अनुभव समान होता, लेकिन कोई गहरी नींद में शांत अनुभव करता है, कोई स्वप्न लोक में विचरण करता है, तो कोई जागने पर भी थकान महसूस करता है। क्या कभी तुमने अनुभव किया है कि सोते हुए ऐसा लगा जैसे तुम हवा में तैर रहे हो, या ऐसा प्रतीत हुआ कि तुम्हारा शरीर बिस्तर पर पड़ा है लेकिन तुम स्वयं कहीं और हो? यह अनुभव केवल मन का भ्रम नहीं है, यह आत्मा की यात्रा की शुरुआत हो सकती है। जब शरीर सो जाता है तो मन दो दिशाओं में जा सकता है, या तो यह संचित स्मृतियों को दोहराता है या फिर यह किसी और लोक में प्रवेश कर जाता है। मनोवैज्ञानिक स्वप्न तो मात्र मन की गूंज होते हैं, लेकिन कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो किसी और संसार का आभास कराते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि वे स्वप्न में किसी दिव्य लोक में गए। कुछ ने ऐसा अनुभव किया कि वे अनंत आकाश में उड़ रहे थे। कुछ को लगा कि वे अपने शरीर से बाहर निकलकर किसी और स्थान पर चले गए। ये अनुभव केवल कल्पना नहीं है, यह आत्मा की गति है जो शरीर से मुक्त होते ही ब्रह्मांड में विचरण करने लगती है। क्या आत्मा शरीर से बाहर निकलती है? अगर तुम ध्यान की गहराइयों में जाओ
तो तुम जानोगे कि चेतना शरीर तक सीमित नहीं है। यह शरीर केवल एक माध्यम है, लेकिन तुम्हारा असली स्वरूप इससे कहीं अधिक विशाल है। नींद में जब शरीर निष्क्रिय हो जाता है, तब आत्मा अपनी सीमाओं से मुक्त होकर यात्रा पर निकलती है। कई साधकों ने इसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है। उन्होंने देखा कि वे अपने शरीर से अलग हो गए और उन्होंने अपने ही शरीर को बाहर से देखा। यह कोई साधारण बात नहीं है। इसका अर्थ है कि चेतना शरीर में बंद नहीं है, बल्कि यह एक स्वतंत्र सत्ता है जो चाहे तो शरीर से बाहर भी जा सकती है। नींद के समय आत्मा की यात्रा के संकेत। पहला, अचानक गिरने का एहसास। कई बार जब तुम गहरी नींद में होते हो और अचानक ऐसा लगता है कि तुम ऊंचाई से गिर रहे हो, तो यह संकेत है कि आत्मा ब्रह्मांड में भ्रमण कर रही थी और शरीर में वापस लौटी है। दूसरा, अनजाने स्थानों का अनुभव। कभी कभी तुम ऐसे स्थानों का स्वप्न देखते हो जहां तुम कभी गए नहीं, लेकिन वे तुम्हें परिचित लगते हैं। यह आत्मा की ब्रह्मांडीय यात्रा का प्रतीक हो सकता है। तीसरा, किसी दिव्य शक्ति से मुलाकात। कुछ लोग नींद में किसी आर्षे, देवता या अद्भुत शक्ति से मिलते हैं जो उन्हें कुछ रहस्यमयी ज्ञान प्रदान करती है। यह आत्मा की उच्चतर लोकों की यात्रा का संकेत हो सकता है। ब्रह्मांड में आत्मा की गति। आत्मा की गति प्रकाश से भी तेज है। यह किसी बंधन में नहीं है। अगर आत्मा को मुक्त कर दिया जाए तो यह अनंत ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जा सकती है। कई साधकों ने बताया है कि ध्यान और नींद की विशेष अवस्था में उन्होंने विभिन्न लोकों की झलक देखी है। किसी ने अद्भुत स्वर्णिम प्रकाश से भरी दुनिया देखी। किसी ने विशाल आकाश गंगा में स्वयं को तैरते हुए पाया। कुछ लोगों ने पृथ्वी से बाहर किसी अन्य लोक का अनुभव किया। अगर आत्मा इतनी स्वतंत्र है, तो क्या यह संभव नहीं कि जब शरीर सो जाता है तो यह ब्रह्मांड में कहीं और चली जाती है? कैसे जाने कि आत्मा वास्तव में ब्रह्मांड में घूम रही है? अगर तुम सच में अपनी आत्मा की यात्रा को समझना चाहते हो तो सोने से पहले एक छोटा सा प्रयोग करो। पहला, जब सोने लगो तो अपने मन में एक संकल्प दो, आज। दूसरा, रात मैं अपनी आत्मा की यात्रा को देखूंगा। तीसरा, अपनी चेतना को हल्का और मुक्त होने दो। चौथा, सुबह जागने के बाद अपने स्वप्नों और अनुभवों को लिखो। अगर तुम इस प्रयोग को लगातार कुछ दिनों तक करते हो तो तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे स्वप्न और गहरे होते जा रहे हैं। तुम अपने भीतर किसी अन्य लोक का आभास करने लगोगे। नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं है, यह आत्मा की उड़ान का समय है। यह आत्मा को भौतिक बंधनों से मुक्त करने का अवसर है। जो इस सत्य को समझता है वह नींद को भी ध्यान बना सकता है। अब प्रश्न उठता है कि कैसे नींद को एक दिव्य अनुभव बनाएं। एक बार एक साधक अपने गुरु के पास आया और बोला, मैं दिन भर ध्यान करता हूं, लेकिन रात को सोते ही सब बिखर जाता है। क्या नींद भी ध्यान बन सकती है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम सही ढंग से सोना सीख जाओ तो नींद तुम्हें परम सत्य तक पहुंचा सकती है। साधक को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने कभी सोने को साधना नहीं माना था। सोना तो हमेशा से एक आदत थी। रात हुई, बिस्तर पर गया, आंखें बंद की और अचेतन में गिर गया। लेकिन गुरु की बात ने उसके मन में एक जिज्ञासा जगा दी। अगर नींद को सही ढंग से लिया जाए तो यह केवल आराम नहीं होगी, बल्कि आत्मा की गहराइयों तक जाने का मार्ग बन सकती है। क्या आपको पता है, नींद एक छोटी मृत्यु है। गहरी नींद और मृत्यु में बहुत समानता है। जब तुम सोते हो तो तुम्हें अपना शरीर याद नहीं रहता, मन शांत हो जाता है और तुम एक शून्य में प्रवेश कर जाते हो। यही मृत्यु में भी होता है। अगर कोई व्यक्ति यह जान ले कि कैसे सोना है तो उसे यह भी समझ आ जाएगा कि मृत्यु क्या है। एक राजा था जो मृत्यु से बहुत डरता था। वह रात को सोते समय कई पहरेदार खड़ा करता था ताकि कोई उसे नुकसान न पहुंचा सके। एक दिन एक साधु ने उससे कहा, तुम हर रात मृत्यु के पास जाते हो, लेकिन तुम्हें इसका पता नहीं चलता। राजा चौंका। कैसे? साधु ने कहा, रात को जब तुम गहरी नींद में होते हो तब तुम्हारा अहंकार समाप्त हो जाता है, तुम्हारा मन शून्य हो जाता है और तुम खुद को भूल जाते हो। यही मृत्यु की प्रक्रिया है। अगर हम नींद में पूरी जागरूकता ला सकें तो हम न केवल अच्छी नींद ले सकते हैं, बल्कि मृत्यु के भय से भी मुक्त हो सकते हैं। कैसे नींद को ध्यान में बदलें?
अगर तुम सोने से पहले कुछ साधारण लेकिन गहरी क्रियाएं कर सको तो तुम्हारी नींद एक साधना बन सकती है। पहला, शरीर को पूरी तरह से शिथिल करो। एक बाघ को देखो, जब वह विश्राम करता है तो उसका पूरा शरीर ढीला पड़ जाता है। तुम भी यही कर सकते हो। बिस्तर पर जाने से पहले कुछ गहरी सांसें लो। अपने शरीर को महसूस करो, पैर से सिर तक। धीरे धीरे हर अंग को ढीला छोड़ो, जैसे कि तुम अपने शरीर से अलग हो रहे हो। अगर तुम शरीर को पूरी तरह शिथिल कर दो तो नींद गहरी और शुद्ध हो जाएगी। दूसरा, सोने से पहले मन को शांत करना। अक्सर ऐसा होता है कि हम दिन भर की परेशानियां लेकर सोते हैं। यही कारण है कि हमें रात में सपने आते हैं, और कभी कभी तो बुरे सपने भी। मान लो एक किसान दिन भर खेत में काम करता रहा, लेकिन जब वह सोने गया तो उसके मन में खेत की चिंता चलती रही। फसल कैसी होगी, बारिश होगी या नहीं। ऐसे में उसका शरीर सो जाता है, लेकिन उसका मन जागता रहता है। इसी कारण नींद गहरी नहीं होती। अगर तुम सोने से पहले अपने मन को खाली कर सको तो नींद ध्यान में बदल सकती है। इसके लिए सोने से पहले कुछ क्षण चुपचाप बैठो और अपने दिन भर के विचारों को देखने की कोशिश करो। कोई भी विचार आए उसे दबाओ मत, बस देखो। धीरे धीरे विचार अपने आप शांत होने लगेंगे। जब मन शांत हो जाता है तब नींद एक दिव्य अनुभव बन सकती है। तीसरा, श्वास पर ध्यान दो। क्या तुमने कभी बच्चे को सोते हुए देखा है? उसकी श्वास कितनी सहज और गहरी होती है, लेकिन वयस्कों की श्वास उथली होती है क्योंकि उनका मन अशांत रहता है। अगर तुम सोने से पहले अपनी श्वास पर ध्यान दो तो नींद बहुत शुद्ध और शांत हो जाएगी। बिस्तर पर लेटकर धीरे धीरे अपनी श्वास को महसूस करो। श्वास भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, बस इसे देखो। इसे बदलने की कोशिश मत करो, इसे बस साक्षी भाव से देखो। जब तुम्हारा पूरा ध्यान श्वास पर आ जाएगा तो तुम्हारी नींद ध्यान में बदलने लगेगी। चौथा, एक मंत्र का प्रयोग करो। अगर तुम नींद से पहले कोई एक सकारात्मक वाक्य दोहराओ तो तुम्हारी नींद बहुत प्रभावशाली हो सकती है। उदाहरण के लिए, मैं शांति में जा रहा हूं, मैं दिव्य ऊर्जा से भर रहा हूं, मैं ब्रह्मांड में विलीन हो रहा हूं। इन वाक्यों को धीरे धीरे दोहराते रहो और फिर धीरे धीरे नींद में प्रवेश करो। अगर तुम हर रात यह प्रयोग करो तो कुछ ही दिनों में तुम्हें लगेगा कि नींद पहले जैसी नहीं रही, अब वह एक आध्यात्मिक यात्रा बन गई है। अब सवाल उठता है कि अगर हम नींद को एक दिव्य बनाते हैं तो इसके लाभ हमें कौन कौन से मिलने वाले हैं। पहला, स्वप्नों पर नियंत्रण मिलेगा। जब तुम जागरूक होकर सोते हो तो तुम अपने सपनों को देख सकते हो, समझ सकते हो और उन्हें नियंत्रित भी कर सकते हो। दूसरा, मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। जिसने नींद में जागरूकता ला ली उसके लिए मृत्यु भी एक साधारण प्रक्रिया बन जाएगी। तीसरा, शरीर और मन की गहरी विश्रांति मिलेगी। जब तुम सही ढंग से सोओगे तो सुबह उठते ही तुम्हें ऊर्जा से भरा हुआ महसूस होगा। चौथा, अवचेतन मन की सफाई होगी। जब तुम जागरूक होकर सोते हो तो धीरे धीरे अवचेतन मन की सारी गंदगी साफ होने लगती है। हर रात जब तुम सोने जाओ तो यह सोचकर मत जाओ कि बस शरीर को आराम देना है। यह मत सोचो कि बस दिन भर की थकान मिटानी है। हर रात जब तुम सोने जाओ तो इसे एक साधना समझो। याद रखो, अचेतन रूप से सोना मृत्यु का अभ्यास है, जागरूक होकर सोना आत्मा का जागरण है। प्रिय साथियों, हमने आज एक अद्भुत यात्रा की, नींद के रहस्यों को समझने की यात्रा। हमने जाना कि क्या सपने किसी और दुनिया की झलक होते हैं, क्या आत्मा नींद में ब्रह्मांड की सैर करती है और कैसे नींद को एक दिव्य अनुभव बनाया जा सकता है। अब यह तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम वैसे ही अचेतन होकर सोते रहोगे जैसे सदियों से होता आया है, या अब से तुम जागरूक होकर सोओगे, अपनी नींद को ध्यान में बदलोगे और उसे आत्मा की यात्रा बना दोगे। हर रात जब तुम बिस्तर पर जाओ तो खुद से पूछो, क्या मैं नींद में खोने जा रहा हूं या नींद में जागने जा रहा हूं? क्या मैं इसे एक साधारण प्रक्रिया मान रहा हूं या इसे अपनी आध्यात्मिक प्रगति का माध्यम बना रहा हूं? जो भी तुम्हें नींद में प्रवेश करवा सकता है वह तुम्हें मृत्यु में भी प्रवेश करवा सकता है, और जो जागरूकता नींद में आ सकती है वही मृत्यु में भी तुम्हें शांत, निर्मल और मुक्त रख सकती है। अगर तुम इन प्रयोगों को अपने जीवन में लागू करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी नींद गहरी हो जाएगी, स्वप्नों पर तुम्हारा नियंत्रण होगा
और यहां तक कि मृत्यु भी तुम्हें भयभीत नहीं कर सकेगी। अब निर्णय तुम्हारा है। तुम सोने के लिए सोना चाहते हो या आत्मा के शुद्ध आनंद को अनुभव करने के लिए? अगर तुम्हें यह ज्ञान उपयोगी लगा तो इसे अपने जीवन में अपनाओ और इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करो, अपने विचार कमेंट में लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम और भी गहरे विषयों पर बात कर सकें। धन्यवाद।